हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो अपन फ़िलहाल लगभग 4-5 दिनों बाद मिल रहे हैं एक नए व्लॉग के साथ। मैं घर गया हुआ था और घर पे अपनी छोटी बहन की तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस थी, तो अपन 4 दिनों तक हॉस्पिटल में थे। तो शायद इसकी वजह से अपन एक व्लॉग नहीं बना पाए, बट अपन वापस लौटे हैं और वापस अपन अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं मेरा जो कमिटमेंट था वो शायद 2-4 दिनों के लिए टूटा, और मेरा खुद से कमिटमेंट था शायद कि मैं अपने कमिटमेंट को कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं डेली वीडियोस अपलोड करूंगा। बट कई बार शायद परिस्थितियां जो होती हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। समय कई बार जब बहुत विपरीत होता है तो फिर हम चीज़ों पे डिसबैलेंसिंग हो जाती है। और मुझे लगता है कि किसी भी काम करने के लिए शायद माइंडसेट बहुत मैटर करता है हमारा, कि माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है। तो मैं वो माइंडसेट नहीं बना पाया कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ या कुछ कर पाऊँ, क्योंकि 4 दिनों तक वहाँ पे था। तो और घर पे रहने का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये है कि घर पे जो है इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। वहाँ पे आप एक रील्स भी नहीं देख सकते हो। तो जनरली मेरे को वीडियो बना के और अपलोड करने के लिए घाटमपुर जाना पड़ता है, जो कि घर से 4 किलोमीटर दूर है। बट मैं जाता जरूर, वो मैं कर लेता, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ हादसा हुआ, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो अपन वापस लौटे हैं, क्योंकि और शायद मैं फ्यूचर में कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने कमिटमेंट से पीछे हटूँ। बट कई बार शायद जब भी ऐसा वक्त आएगा मेरी ज़िंदगी में कि जो शायद कोई ऐसी बड़ी वजह हो जिसमें शायद मेरे सपने जो है वो छोटे पड़ जाएं, या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी परिस्थिति सामने हो जो शायद मेरे सपनों से कहीं ज़्यादा बड़ी हो, तो शायद मैं उसके लिए अपने सपनों का त्याग करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। तो अपन अपनी कमिटमेंट को साइड रख देंगे। अगर कोई भी कभी ऐसी वजह आती है जिससे मेरे को लगता है कि नहीं, अपने को वहाँ पे वक्त देना या वहाँ पे मेरा रहना ज़रूरी है, तो अपन उसके लिए ज़रूर काम करेंगे। क्योंकि हमेशा जिद पेड़े रहना शायद अच्छी बात नहीं है। बट अपन वापस, अपन ने जो लूज़ किया है, अपन ने जो खोया, अपन ने जो 4 दिन खोए हैं, वो अपन वापस रिकवर करने की कोशिश करेंगे और अपने उतने वीडियो ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर सक्सेस का एकमात्र मंत्र है, तो अपन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। दोस्तों, वापस अपन अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। तो अपन कल सुबह 11 बजे पहुंचे थे और मैं नाइट ड्यूटी करने गया था। अभी मैं नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ। रात में काफ़ी नींद भी आई, लेकिन अपन सोए नहीं। अपन बॉर्डर में तैनात सैनिक की तरह डटे रहे और अपन ने सुबह तक का अपना पूरी जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम किया। तो अभी मैं आ चुका हूँ और मैं छत पे आ गया हूँ दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। तो अपन कल से अपनी ब्लॉग की जर्नी को वापस शुरू करेंगे, नई नई कहानियों के साथ, नई नई अपनी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में अपन आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी छोटी बहन जो कि बीमार थी और कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए, उस वजह से चीज़ें, मतलब मैं भी काफ़ी इमोशनली डैमेज हुआ। कई बार होता है कि चीज़ों को देख के मतलब हम वो चीज़ें झेल नहीं पाते हैं कई बार। वैसे बहुत सारे हमने हाथ से देखे होते हैं, बट शायद कई बार अपनों के साथ जब चीज़ें होती हैं तो अपन वो झेल नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि जो शायद बच्चे होते हैं वो ग्राउंड में खेलते हुए, या जिसकी पढ़ने की उम्र शायद वो पढ़ते हुए ही अच्छे लगते हैं, या जिसको जहाँ होना चाहिए जिस एज में, वो वहीं पे शायद अच्छा लगता है। जैसे कि मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, तो शायद मैं यहीं पे ठीक हूँ। और तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहीं हो, वो गलत टाइम पे गलत जगह ना हो। ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं देख के आंखों में आंसू आते थे कि यार, एक छोटा सा शख्स, मतलब जो हमसे कहीं छोटा है और उसने शायद बिल्कुल भी दुनिया नहीं देखी है हमारे कंपेरिजन में, और वो हॉस्पिटल में है। तो बहुत बुरा लगता था कई बार, बट अभी वो ठीक है और अपन चाहेंगे कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो और वो खुशियाँ वापस लौटें। तो दोस्तों, अभी अपन नाश्ता भी करेंगे और नींद आ रही है जैसा कि, तो अपन चलेंगे रूम पे और सोएंगे और नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आज मिलेगा अपने को छोला और पूड़ी। तो दोस्तों, आपको वापस शाम को मिलेंगे ड्यूटी जाते वक्त। नाइट ड्यूटी अपनी चल रही है और हो सकता है कि ये पूरा दिसंबर अपन नाइट ड्यूटी करेंगे। बट आई होप कि अपन थोड़ा अपने हेल्थ पे काम करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस सा फील हो रहा है। तो अपन कोशिश करेंगे हेल्थ पे काम करने की और बहुत जल्दी अपन अपनी हेल्थ को रिकवर करेंगे वापस। और दोस्तों, मुझे लगता है एक सबसे बेस्ट सजेशन, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज या कुछ भी होता है, तो मुझे लगता है एक अच्छे डॉक्टर की तलाश जरूर करें। क्योंकि कई बार मुझे लगता है गलत जगह जाने से हमारे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। जो मुझे लगता है चीज़ें सही होने वाली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती हैं। और आजकल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 90% केसेस में डॉक्टर्स को पता होता है कि ये पेशेंट मेरे हाथ आएगा या नहीं आएगा, या ये मेरे से संभाले जाएगा या नहीं संभाला जाएगा। बट वो कहीं ना कहीं अपना हाथ डालते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ नहीं तो 2 दिन की सैलरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो मेंटेलिटी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं किसी की जान जाती है। कई बार हमें इमोशनली कनेक्टेड रह के चीज़ों को करना चाहिए, जिससे शायद हमें कहीं ना कहीं एहसास रहता है कि सामने वाला भी किसी का बेटा या बेटी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो एक ये मेरी रिक्वेस्ट भी है जो भी डॉक्टर्स हैं, कि कम से कम उस टाइम पे ध्यान रखें कि वो शायद आपका कोई अपना हो सकता है, तो लापरवाही ना बरतें। कई बार मुझे लगता है लापरवाही की वजह से हम बहुत बैकफुट पे चले जाते हैं, और मिडिल क्लास आदमी शायद वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट वो जहाँ तक जा रहा है मुझे लगता है वहाँ उसे अच्छी सुविधाएं मिले, वो बहुत बेहतर है। और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पैसे से मिले। कई बार मुझे लगता है कि अगर आप इंसानियत में कुछ करते हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों का क्या राय है मुझे नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, आपको वापस शाम को मिलेंगे नई नई बातों के साथ। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू।